जागरूक किसान। हरियाणा की मनोहर सरकार जहां किसानों के हित में फैसले ले रही है, तो वहीं जल संरक्षण के लिए भी कदम उठा रही है। जिस तत्परता के साथ सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, उसका असर जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश में लगातार प्रगतिशील किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी के साथ ऐसे किसानों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है जो धान की बिजाई के लिए DSR विधि का इस्तेमाल कर रही हैं। किसानों में जागरूकता बढ़ रही है और किसान नई नई तकनीकों को आजमा रहे हैं और खेती करने में न सिर्फ लागत कम लगने लगी है बल्कि मुनाफा भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ पानी की बचत भी हो रही है। जिम्मेदारी भी निभा रहे प्रगतिशील किसान। हरियाणा का किसान हरियाणा की शान है और अब हरियाणा का किसान हरियाणा की पहचान भी बन रहा है। प्रदेश के किसानों को सरकार जागरूक कर रही है। कृषि विभाग के अधिकारी जमीनी स्तर पर किसानों के बीच जाकर उन्हें खेती करने के नए और आधुनिक तरीके बता रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में लगातार भूमिहित जल स्तर गिरता जा रहा है और पानी बचाने के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है। इसी का परिणाम है कि किसान जागरूक हो रहा है और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। इस मामले में कृषि विभाग के अधिकारी लगातार किसानों के बीच जाकर उन्हें समझा रहे हैं और कृषि अधिकारी किसानों को समझा रहे हैं कि सीधी धान की बिजाई कैसे की जानी चाहिए। धान की सीधी बिजाई में विशेष तरह से जो ध्यान रखने वाली बात है वो यह है कि बीज की मात्रा 8 से 10 किलोग्राम होनी चाहिए और जब भी आप इसमें बिजाई करते हो सीधी मशीन धान की मशीन की जो बिजाई होती है वो 72 जमीन में होनी चाहिए और उसको लागू जो है वो 1 से 1.25 इंच के आसपास होनी चाहिए, उससे ज़्यादा गहराई में नहीं होनी चाहिए। और इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जो जानकारी लेनी होती है वो संबंधित कृषि अधिकारी से लेकर और इसको आसानी से उगाया जा सकता है। सीधी धान की बिजाई यानी DSR विधि से धान की बिजाई करने से पानी की भी बचत हो रही है, लागत भी कम लगती है और हरियाणा के जागरूक किसान इस मामले में अब मिसाल कायम कर रहे हैं। सोनीपत के प्रगतिशील किसान सत्यनारायण भी DSR विधि से धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने जल संरक्षण की दिशा में अपनी भूमिका निभाई और इससे मुनाफे में भी बढ़ोतरी हुई। धान की बिजाई कर रहा हूँ जिसमें लेबर की बचत होती है, पानी की बचत होती है और राई कृषि विभाग में नवीन हुड्डा जी हैं उनके साथ मिलकर वहाँ से मशीन मेरे को मिल जाती है और जिससे लेबर की बचत हो जाती है और अपना 3-4 साल से मैं DSR से ही खेती कर रहा हूँ। साल से किसान सत्यनारायण इसी प्रकार से खेती कर रहे हैं। इससे न सिर्फ समय की बचत होती है बल्कि पानी भी बचता है, लेबर की भी बचत होती है। इस मामले में कृषि विभाग की तरफ से किसानों को सब्सिडी पर मशीन उपलब्ध करवाई जाती है। सरकार की तरफ से DSR विधि से बिजाई करने पर 4,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, तो वहीं DSR मशीन की खरीद पर भी सरकार की तरफ से 40,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। DSR विधि से खेती के लिए किसानों में रुझान बढ़े, इसके लिए सरकार की तरफ से लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। बस धान की सीधी बिजाई के लिए सोनीपत जिले में 20,000 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत जो किसान धान की सीधी बिजाई करेगा उसको 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ साथ जो किसान धान की सीधी बिजाई की मशीन लेना चाहता है उसको 40,000 रुपये की अनुदान राशि देने का भी प्रावधान किया गया है। किसानों को DSR विधि से काफी फायदा हो रहा है, इसीलिए तो अनेकों किसान इस विधि को अपना रहे हैं। सरकार पर धान के उत्पादन का दबाव बढ़ रहा है, तो वहीं हरियाणा में कई इलाकों में पानी की कमी भी बढ़ रही है, इसीलिए पानी बचाना भी प्राथमिकता है।
इसी कड़ी में धान उत्पादन और पानी की बचत के लिए किसान भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हरियाणा के कैथल में सरकार ने इस बार 20,000 एकड़ धान की खेती DSR विधि से करवाने का लक्ष्य रखा है, ताकि पानी की बचत की जा सके। इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारी DSR मशीन का प्रदर्शन कर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। मैं सहायक कृषि अभियंता जिला कैथल में कार्य कर रहा हूं। मेरा नाम जगदीश मलिक है। जैसा कि सरकार की जो स्कीम है वह गिरते हुए भूजल को रोकने के लिए DSR मशीन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इस मशीन से लगभग 25 से 30% पानी की बचत होती है और साथ में जो 7,000 रुपये जो किसान का पडलिंग का खर्चा आता है उसकी भी सेविंग होती है। तो और साथ में सरकार इसके लिए 4,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से सहायता राशि दी जा रही है। तो इसी स्कीम के तहत हम यहाँ आज गांव जसवंती में DSR मशीन से लगभग 2.5 एकड़ में डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसमें ये मशीन भी डिपार्टमेंट की है और ये ट्रैक्टर भी डिपार्टमेंट का है और साथ में ड्राइवर भी डिपार्टमेंट का है। इसलिए इस मशीन को हम किसानों को पहले पाव के आधार पर प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें किसान का कोई खर्चा नहीं है और हम डिपार्टमेंट की मशीन से ही किसानों के खेतों में जाकर किसानों को इसकी मशीन के कैलिब्रेशन के, इसकी एडजस्टमेंट के बारे में बताते हैं और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें उपलब्ध करवाते हैं बिजाई के लिए। वहीं कैथल के प्रगतिशील किसान सुभाष चहल साल 2011 से ही धान की सीधी बुआई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1 एकड़ में सीधी बिजाई का करीब 8 से 10,000 रुपए तक का फायदा होता है, तो वहीं 25 से 30% तक पानी की भी बचत होती है। कैथल के प्रगतिशील किसान सुभाष चहल को भी कृषि विभाग के अधिकारियों से ये जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने DSR मशीन खरीदी और अब कई तरह से उन्हें फायदा हो रहा है। किसान सुभाष खुद तो लाभान्वित हुए हैं, साथ ही अन्य किसानों को भी जागरूक कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुभाष चहल, गांव गुना, डिस्ट्रिक्ट कैथल। मैं लगभग 2011 से धान की सीधी बिजाई जो DSR विधि से है उससे कर रहा हूं। मेरे पास 12 एकड़ है और तब से मैं लगातार DSR ही कर रहा हूं, क्योंकि हमारे गांव में लेबर की काफ़ी समस्या थी और उसका एकमात्र विकल्प DSR ही था, जिसकी जानकारी मुझे सहायक कृषि अभियंता कैथल कार्यालय से मिली। उसके बाद मैंने 2011 में सब अनुदान पर अपनी मशीन खरीदी और उसकी सहायता से मैंने प्रथम वर्ष ही लगभग 450 एकड़ में धान की सीधी बिजाई की, जिसमें से 12 एकड़ मेरे खुद के थे। बाकी मैंने मेरे आसपास के किसान, गांव के गवांड के किसानों के यहाँ उसकी बिजाई की। इससे बिजाई करने से हमें 1 एकड़ में लगभग 8 से 10,000 रुपये तक का लाभ रहता है। साथ में हम 25 से 30% तक पानी की भी बचत कर सकते हैं। DSR विधि से धान की सिंचाई में हरियाणा प्रदेश के किसान अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश के किसान सतत पोषणीय विकास के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इससे न सिर्फ पानी की बचत हो रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी काम किया जा रहा है। तो वहीं किसानों की लागत कम और मुनाफा ज्यादा हो रहा है। DSR विधि से धान की सीधी बुआई की जाती है, तो इससे लगभग 15 से 20% पानी की बचत हो जाती है। सीधी बुआई में मशीन से बुआई होती है, तो मजदूरों का खर्च भी बच जाता है। इसमें लागत भी कम आती है, क्योंकि इसमें सीधी बुआई हुई तो खर्च कम ही आएगा। इसमें उत्पादन भी दूसरी विधियों के बराबर ही आता है। लेकिन DSR विधि से बुआई करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। कृषि विभाग अधिकारियों के मार्गदर्शन में खेती करने पर मुनाफे में आसानी से इजाफा किया जा सकता है।